सौदा इश्क का भाग 2। अब आगे आखिर क्या छिपा रही है तू बता भी दे। अंजलि डिम्पल को जोर देते हुए बोली। डिम्पल अपने आप को संभालते हुए बोली, ये बात उस दिन की है जब मैं तुम्हारे घर की पार्टी अटेंड करके वापस अपने घर जा रही थी, लेकिन उस दिन बहुत बड़ी अनहोनी हो गई थी मुझसे। मेरी कार ने सामने से आ रही कार को जोरदार धक्का लगा दिया था, जिस वजह से उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो कार सामने के एक पेड़ से जा टकराई। उस कार में बैठी हुई लेडी बुरी तरह से लहूलुहान हो गई थी। वो लेडी दर्द से कराहने लगी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे ऐसे नहीं देख पा रही थी। उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो लेडी मेरे सामने दर्द से कराहते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया? आज तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया है। इतना कहकर उस लेडी ने अपना दम तोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच में मर गई है, लेकिन जब मैंने उसके नब्ज को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़कर सचमुच में जा चुकी थी, और साथ में उसका बच्चा भी। वो प्रेग्नेंट थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं वहां से अपनी कार में बैठकर चली गई, लेकिन उस लेडी की बातें अभी भी मेरे माइंड में घूम रही हैं। वो मुझसे जो कुछ भी कह रही थी वो बात मेरे जहन से निकल ही नहीं रही है। मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। अंजलि भी हैरान रह गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने ऐसा कुछ किया है। फिर वो अचानक से पूछने लगी, वो लेडी कौन थी? तुम जानती हो उसे? नहीं पता मुझे कौन थी वो, लेकिन उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डिम्पल रोते हुए बोल रही थी। अंजलि उसे समझाते हुए बोली, कभी मत आने देना ये सच। जिस दिन ये सच बाहर आ गया ना, उस दिन क्या होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं कौन थी वो, लेकिन जो कोई भी थी वो माँ बनने वाली थी। डिम्पल और अंजलि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दूसरी तरफ एक शख्स जिसका नाम विक्रम सिंह चौहान एक घाट के किनारे खड़े होकर कुछ ब्राह्मणों के पास बैठे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 30 साल होगी। हट्टा कट्टा नौजवान मर्द, बॉडी से बहुत ही अच्छी थी। उसके पीछे कुछ गार्ड्स और कुछ लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। कभी एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं इनकी पत्नी को गुजरे हुए, लेकिन इनकी आंखों में वही गुस्सा, वही नफरत। इनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन किसी ने जानबूझकर इनकी पत्नी और होने वाले बच्चे को जान से मार डाला है। आज वो अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन करने आए हैं, लेकिन ये आज भी उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसने उस रात को कार का एक्सीडेंट करके भाग गया। उस आदमी की बातें कुछ लोग और भी सुन रहे थे। तभी पंडित जी बोले, यजमान आप अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन कर सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विक्रम सिंह चौहान की आंखों में दर्द के साथ साथ नफरत भी थी। वो अपने दर्द को सीने में दफन करते हुए बोले, पंडित जी मेरी पत्नी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी पत्नी को इंसाफ मिलेगा, और जिसने भी मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को जो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, उस शख्स को सजा जरूर मिलेगी। और मैं विक्रम सिंह चौहान जब तक उस इंसान को ढूंढकर सजा नहीं दे देता, तब तक अपनी पत्नी की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगा। उनकी आवाज में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। वो अस्थियों से भरे हुए कलश को लेकर वहां से जाने लगे। विक्रम सिंह चौहान अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं और ड्राइवर बिना देरी किए ही उस घाट से कहीं जाने लगता है। एक शानदार घर, उसके दरवाजे पर नेम प्लेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, चौहान हाउस। कार को आते हुए देखकर गार्ड दरवाजे के मेन दरवाजे को खोलता है। कार अंदर आते ही दरवाजे को लगा देता है। विक्रम सिंह चौहान अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आने लगे। इतने बड़े घर में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। घर में गिने चुने सिर्फ 2-4 नौकर थे। विक्रम सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहते थे, अपने घर वालों से दूर। इतने बड़े शहर में वो अपने कमरे में आते हैं। एक नौकर शराब की बोतल लेकर आता है और शराब को गिलास में डालकर बोलता है, साहब आज पूजा मैम विक्रम सिंह चौहान की पत्नी की तस्वीर के सामने आपने दिया नहीं जलाया है। आप कहें तो मैं जला दूं? नहीं, रहने दीजिए आप, मैं यही हूँ। नौकर चला जाता है। विक्रम अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने खड़े होकर खुद को रोने से रोक नहीं पाए और अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, मेरी जिंदगी फिर से बिल्कुल पहले की तरह हो गई है। सिर्फ अंधेरा सा छा गया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कितना खुश था मैं जिस दिन तुमने मुझे गुड न्यूज सुनाई थी। मैं फादर
करने वाला हूँ। जिसने भी तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे को दूर किया है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह क्यों न छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। विक्रम अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने दिया जलाता है, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। आखिर किसका कॉल था जिस कारण से विक्रम सिंह चौहान के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कहानी